पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से मध्य प्रदेश पुलिस भी पूछताछ करेगी। साल 2024 मार्च अप्रैल में अपने साथियों के साथ उज्जैन भी आई थी ज्योति। पुलिस को आशंका है कि कहीं उज्जैन दौरे से मिली कोई जानकारी पाकिस्तान को मुहैया तो नहीं कराई गई है। मध्य प्रदेश में डिफेंस का हब है, मऊ तो वहीं बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, महाकाल है, ओंकारेश्वर की भी रैकी की गई है। पुलिस को आशंका है कि कहीं इनसे जुड़ी जानकारी दुश्मनों तक तो नहीं पहुंचाई गई है। मैं जल्दी से प्रमोद का रुख कर लेती हूँ इसी बड़ी खबर से जुड़ा हुआ। प्रमोद, जाहिर सी बात है कि अब एक एक अकाउंट, एक एक फोटो, एक एक डिटेल ज्योति मल्होत्रा का खंगाल रही होंगी सुरक्षा एजेंसियां। और मध्य प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से आप जानते हैं तीर्थ स्थान है बड़े बड़े, और तीर्थ स्थान हमेशा आतंकवादियों के आईएसआई के निशाने पर रहे। इसको देखते हुए अभी जांच आगे बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल ये एक एसओपी है कि जब इसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला गया है, ये कहाँ कहाँ गई थी पिछले 2 से 3 साल के अंदर, और उन जगहों पे देश के अंदर जो जिन महत्वपूर्ण जगहों पे वो गई थी, तो उस जगह को वेरीफाई करने के लिए उस स्टेट की पुलिस से संपर्क किया जाता है। वहाँ की चीज़ें जो जानकारी है, कहीं अगर कहीं पे रजिस्टर्ड है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो जानकारी जब जुटाई जाती है, तो क्योंकि जासूसी के आरोप लगे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसको गिरफ्तार किया है ज्योति को, तो वहाँ की पुलिस भी आकर पूछताछ करना चाहेगी कि उनके स्टेट में आकर वो और कहाँ कहाँ गई थी, किन किन लोगों से वो मिली थी, ताकि उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, और ये और भी ज्यादा संवेदनशील तब हो जाता है जब अपने ही देश के नागरिक जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर आईएसआई के इशारे पर नाचने के लिए तैयार हैं और उन्हें इतनी जो खुफिया जानकारियां हैं वो मुहैया करा रहे हैं। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस सूत्रों से एक बड़ा खुलासा हुआ है। ज्योति जांच में सहयोग नहीं कर रही है, कई सवालों के वो झूठे जवाब दे रही है। ज्योति ने अपनी और दानिश के बीच की काफी चैट को डिलीट कर दिया है। कितनी भी स्मार्ट क्यों ना बने ज्योति मल्होत्रा, लेकिन आप जानते हैं कि चैट हिस्ट्री जो है वो फोन हिस्ट्री से रिकवर की जा सकती है। अगर वो व्हाट्सएप चैट है तो व्हाट्सएप से वो रिकवर की जाएगी। तो कई सवालों के झूठे जवाब दे रही है ज्योति मल्होत्रा, कोऑपरेट नहीं कर रही है जांच एजेंसियों के साथ, और बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है ज्योति मल्होत्रा के द्वारा। कई सवालों के झूठे जवाब लगातार दे रही है। दानिश के साथ जो चैट थी वो भी ज्योति मल्होत्रा ने अपने फोन से डिलीट कर दिया है। तो बचने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये साजिश अब खुल गई है और गलत जवाब दे रही है ज्योति मल्होत्रा। जांच में सहयोग नहीं कर रही है ज्योति मल्होत्रा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसी, आईबी के अधिकारी, आरएडब्ल्यू के अधिकारी, ये सब लगे हुए हैं इस समय ये खंगालने में कि ज्योति मल्होत्रा ने क्या क्या ऐसी खुफिया जानकारियां हैं जो पाकिस्तानी अधिकारियों को दी है। व्हाट्सएप चैट को भी ज्योति मल्होत्रा ने डिलीट कर दिया है, और क्योंकि कई सारे चैट्स डिलीट कर दिए हैं तो सुरक्षा एजेंसियां सर्वर से इन सभी चैट्स को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही हैं। फोन को कब्जे में ले लिया गया है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। दानिश के साथ जो चैट की गई थी उसको भी ज्योति मल्होत्रा ने डिलीट कर दिया है। मेरे साथ जी न्यूज़ के 2 संवाददाता राजू राज और प्रमोद जुड़ रहे हैं। राजू, पहले मैं आपके से सवाल ये जानना चाहूंगी कि इस समय क्योंकि पूछताछ चल रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जाहिर सी बात है कि कोई भी जो आरोपी होता है वो सच तो बोलता नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मुझे लगता है कि फोन से डेटा रिट्रीव करने की पूरी कोशिश कर रही होंगी। बिल्कुल शोभना, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ज्योति मल्होत्रा है और ज्योति मल्होत्रा से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो बातें अब सामने आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा जांच में सहयोग नहीं कर रही है। दूसरी बात है कि तो सवाल जवाब किए गए ज्योति मल्होत्रा से, उन तमाम सवाल जवाबों को या तो गोल मटोल में जवाब दिया या फिर कई ऐसे सवाल हैं जिसका गलत जवाब दिया गया। इसलिए जो हिसार पुलिस है उसके मोबाइल फ़ोन और जो गैजेट्स है, जो लैपटॉप है, उसको भेजा गया है उसको फॉरेंसिक जांच के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोबाइल डेटा डिलीट किया गया, अली हसन से बातचीत हो या फिर दानिश के साथ जो चैट किए गए, उस चैट को रिट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर वो तमाम चैट सामने आएगा। इसके बीच कल भी हमने देखा कि कल एनआईए की टीम और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम भी पहुंची थी हिसार और ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की है। पूछताछ में ये बातें भी सामने आई कि ज्योति मल्होत्रा बांग्लादेश जाना चाहती थी, बांग्लादेश का वीज़ा फॉर्म भी भरा था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ महीने में बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी चरम कट्टरपंथी बढ़े हैं हिंदुओं के खिलाफ, जिस तरीके से हिंसाएं हुए हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं इस एंगल से भी अब जांच की जा रही है। बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, आऊंगी राजू मैं आपके पास।